अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 13 अप्रैल 2026 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली और इम्पोर्टेंट अपडेट की जानिब। तो दोस्तों, इटली के अंदर ख़ास तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस से मुतलिक के कैंसलेशन से मुतलिक सल्वीनी की जानिब से अहम बयान जारी हुआ है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि साल 2026 के आगाज़ से ही ट्रैफ़िक कवानीन और इसके साथ साथ जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं उनसे मुतलिक नई अपडेट्स, नए कवानीन जारी हुए हैं, जिसके बाद जो लोग इन कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो बहुत से ऐसे वाक़यात देखने को मिल रहे हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, जहाँ पर लाइसेंस भी मनसूख हो रहे हैं। ख़ास तौर पर लाइसेंस उनके ज़्यादा मनसूख हो रहे हैं, जो ख़ास तौर पर नशा आवर चीज़ें पी कर जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं, उनके जो लाइसेंस हैं उनको कैंसिल किया जा रहा है और इसके अंदर ज़्यादातर वो अफ़राद शामिल हैं जिनका भी हालिया दिनों के अंदर लाइसेंस बने हैं, यानी कि जिनके लाइसेंस को 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो उनके लाइसेंस को ज़्यादा मनसूख किया जा रहा है। इसके साथ-साथ वो लोग जिनके ड्राइविंग लाइसेंस पहले के बने हुए हैं, अगर वो कोई ऐसी गलती करते हैं तो उनको भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं और इसके साथ-साथ उनकी कटौतियाँ की जा रही हैं लाइसेंस में। लेकिन जो ज़्यादातर मनसूख हो रहे हैं लाइसेंस, वो उन्हीं लोगों के हो रहे हैं जिन्होंने नए ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किए हैं और 2 साल का अरसा उनको नहीं हुआ है। तो आपको बताते चलें कि इटली के अंदर ख़ास तौर पर सल्वीनी की जानिब से जो बड़ा बयान जारी हुआ है वो यही है कि इटली के अंदर कोई भी कवानीन की जो खिलाफ वर्जी करेगा, उसके लाइसेंस को लेकर अगर उसने नया लाइसेंस बनाया है, तो उसको मनसूख किया जाएगा, यानी कि कैंसल किया जाएगा। किसी किस्म की कोई भी रियायत नहीं रखी जाएगी, उसको दोबारा से लाइसेंस पास करना होगा और जो नए थ्योरी टेस्ट और इसके साथ-साथ जो नए कवानीन लागू किए गए हैं, उनको दोबारा से उनको याद करना होगा और दोबारा से उनको इम्प्लीमेंट करना होगा और इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन रखी गई है। कइयों के लाइसेंस 6 माह से लेकर 2 साल के अरसे तक उनको मनसूख किया जा रहा है कि इतनी टाइम ड्यूरेशन का जो कि उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है और उसके बाद ही वो दोबारा से लाइसेंस हासिल कर पाएँगे। तो याद रखें कि अगर आप लोगों का नया इटालियन ड्राइविंग लाइसेंस बना है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों को अब रियायत नहीं दी जाएगी और इसके ऊपर सल्वीनी का भी ये बड़ा बयान जो कि जारी हो चुका है। तो जो भी हमारे गैर मुल्की बहन-भाई हैं, जिन्होंने अभी नए इटालियन ड्राइविंग लाइसेंस बनाए हैं, तो उनको ट्रैफ़िक कवानीन की खिलाफ वर्ज़ी हरगिज़ ना करें और याद रखें कि कोई भी नशा आवर चीज़ पीकर आप लोग कभी भी गाड़ी वगैरह ना चलाएं। अगर आप लोग पकड़े जाते हैं, तो आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे वाक़यात जो कि डिफरेंट इटली के सिटीज़ के अंदर देखने को मिले हैं और मज़ीद जो सल्वीनी का बयान जारी हुआ है, उसके अंदर यही है कि अब किसी को ज़रा भी रियायत नहीं दी जाएगी। इसकी बड़ी वजह यह है कि इटली के अंदर जब से ये नए कवानीन लागू हुए हैं, नए सख्त कवानीन लागू हुए हैं, इसके बाद से जो रेशो है ख़ास तौर पर जो एक्सीडेंट्स वग़ैरह होते हैं, उनके अंदर ख़ासी कमी आई है। जैसा कि साल के शुरू में ही कहा गया था, सल्वीनी जो कि ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं, उनकी जानिब से कहा गया था कि इटली के अंदर अब जो ट्रैफ़िक के कवानीन होंगे, उनकी जो भी खिलाफ वर्जी करेगा, उनके साथ सख्त एक्शन लिया जाएगा, ज़रा भी रियायत नहीं दी जाएगी और भारी जुर्माने आयद किए जाएँगे। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि जब से साल 2026 स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से जो नए कवानीन लागू हुए हैं, उसके अंदर जो रेशो है एक्सीडेंट वगैरह की, जो कि पहले पिछले सालों के अंदर साल 2023, 24, 25 के अंदर काफ़ी ज़्यादा थी, उसके अंदर खासी कमी आई है। तो दोस्तों, ये एक बड़ी अपडेट इटालियन ड्राइविंग लाइसेंस से मुतलिक। इसके अलावा अपनी अगली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर यूएसए और ईरान के जो मुज़ाकरात हो रहे थे, उनके अंदर कुछ बेहतरी नज़र आई है। लेकिन आप लोगों को बताते चलें कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से और ख़ास तौर पर इटली की जानिब से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों के अंदर आइंदा आने वाले टाइम पीरियड के अंदर, यानी कि 1-2 हफ़्ते के अंदर कुछ कमी नज़र आएगी, जो कि यूरोपीय यूनियन और इटली के अंदर जो बशिंदे हैं, ख़ास तौर पर जो सिटीज़न हैं, उनके लिए एक गुड न्यूज़ जारी हुई है। यानी कि जो कीमतें इस टाइम पर यूरोप के अंदर जो कि आसमान को छू रही हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि वजह यही है कि जो इस टाइम पर ईरान और अमेरिका और इसराइल की जंग चल रही है, तो उसकी वजह से जो कि कीमतें काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं।
लेकिन अब आइंदा आने वाले 1 से 2 हफ्ते के अंदर कीमतों के अंदर कुछ कमी की तवक्का की जा रही है। तो दोस्तों ये एक गुड न्यूज़ आई है जो कि पेट्रोल और डीज़ल के हवाले से। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटालियन सिटीज़नशिप के हवाले से बड़ी अपडेट जारी हुई है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इटालियन सिटीज़नशिप का जो कानून है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों की जानिब से तौर पर गैर मुल्कियों का कहना है कि हमारी जानिब से अप्लाई किया जाता है सिटीज़नशिप के लिए, लेकिन हमें काफ़ी ज़्यादा अरसा लग रहा है। जैसा कि अभी हालिया दिनों के अंदर परमेसो दी सोजोर्नो का जो प्रोसेस था उसको फास्ट करने के हवाले से कहा गया है, यानी कि 90 डेज़ के अंदर अंदर। तो उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द अज़ जल्द सिटीज़नशिप का जो कानून है, यानी कि 10 साल का रेजिडेंसा पूरा होने के बाद जब हम अब लोग अप्लाई करते हैं तो उसके बाद जो 2 से 3 साल का अरसा लगता है, इसको कम करके 1 से डेढ़ साल का अरसा कर दिया जाए। क्योंकि बहुत सी ऐसी फ़ाइल्स हैं जो कि पेंडिंग में पड़ी रहती हैं। कुछ ऐसी फ़ाइल्स हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स अनकम्प्लीट होते हैं और उनको जब नोटिफ़िकेशन आता है 2 से 3 साल का अरसा गुज़रने के बाद उनको दोबारा से प्रोसेस के लिए जाना पड़ता है और दोबारा से उनका फिर वही टाइम दरकार होता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों जैसा कि अभी हालिया दिनों के अंदर मैसूदी सोजोर्नो से मुतल्लिक जो गुड न्यूज़ जारी हुई हैं, कवानीन के अंदर अहम तब्दीलियाँ की गई हैं, तो कहा जा रहा है कि बहुत जल्द चांसेस हैं जो सिटीज़नशिप का कानून है, ख़ास तौर पर 2 से 3 साल का जो अरसा लग जाता है, इसको भी जो कि कम किया जाए, यानी कि इस टाइम पीरियड को कम किया जाए। जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है उसको थोड़ा कम किया जाए ताकि लोगों के लिए मज़ीद आसानी हो। लेकिन इसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है। अभी ये कानून कानून की शक्ल में नहीं आया है। इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मसाइल ख़ास तौर पर गैर मुल्कियों को देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत जल्द इस प्रोसेस को भी मेलोनी गवर्नमेंट की जानिब से मज़ीद ईज़ी किया जाएगा और जो डॉक्यूमेंट्स जिस टाइम सबमिट किए जाते हैं, उसी टाइम ही कोशिश यही होगी कि उसी टाइम ही लोगों को मालूम हो जाए कि इसके डॉक्यूमेंट्स में किस चीज़ की कमी है। तो इस कानून के अंदर भी आइंदा आने वाले टाइम पीरियड के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी, यानी कि गैर मुल्कियों के लिए मज़ीद आसानी होगी। इटालियन नेशनैलिटी के हवाले से ये एक बड़ी अपडेट जारी हुई है। आइंदा आने वाले टाइम पीरियड के अंदर कोई बेहतर ख़ास तौर पर सिटीज़नशिप कानून देखने को मिल सकते हैं गैर मुल्कियों के लिए, क्योंकि इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जिसके बायस अब पार्लियामेंट में इसके ऊपर भी आवाज़ बुलंद की जा रही है कि गैर मुल्कियों के ये जो मसले मसाइल नेशनैलिटी से मुतल्लिक हैं, जो कवानीन हैं, इनके अंदर बेहतरी की जाए। तो ये एक गुड न्यूज़ जारी हुई है। जैसे ही इससे मुतल्लिक कोई बड़ी अपडेट आती है, वो भी आप लोगों के साथ बज़रिया वीडियो लाज़मी तौर पर शेयर की जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।